फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2। हमें एक ट्रायंगल के अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल क्या है जरा देखते हैं। हमें इनफैक्ट ट्रायंगल की शेप गिवन है, राइट ट्रायंगल। हम इसे खुद से नाम दे रहे हैं, बुक में कोई नाम नहीं दिए गए। हम इसे ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं। यहां पर एंगल गिवन है 45 डिग्रीज। हमने इसे नाम दे दिया अल्फा का, चूंकि ये वर्टेक्स ए के साथ है। ए के अपोजिट साइड, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड गिवन है हमें 4। हमारे मुताबिक ये साइड होगी स्मॉल ए, इसका नाम होगा स्मॉल ए। गैमा हमें फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है। सी फाइंड आउट करना है साइड, और साइड बी फाइंड आउट करना है। और चूंकि ये राइट ट्रायंगल है इसलिए बीटा 90 डिग्रीज कंसीडर होगा। ये भी समझें गिवन ही है। अननोन एलिमेंट्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो है बी, सी और एंगल गैमा। सबसे पहले बात करते हैं एंगल गैमा की। हमारे पास दो एंगल्स नोन हैं, एक है बीटा दैट इज 90 डिग्रीज और दूसरा है अल्फा दैट इज 45 डिग्रीज। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम गैमा? जी, हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। हमें चूंकि दो एंगल्स गिवन है, हम थर्ड एंगल बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। गैमा होगा 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट की गई। हमें गैमा की वैल्यू हासिल हुई 45 डिग्रीज। गैमा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात है बी और सी की। पहले बात करते हैं सी के हवाले से। साइड सी कैसे फाइंड आउट की जाएगी जरा देखें। यहां पर मैं लिख दूं, ये एंगल भी 45 डिग्रीज आ चुका है। सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? आपके पास साइड ए है, साइड बी भी नहीं है। इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं किया जा सकता। पाइथागोरस थ्योरम उस वक्त यूज किया जा सकता है जब दो साइड्स हमें मालूम हो और थर्ड साइड फाइंड आउट करना हो। यहां पर सिर्फ एक साइड नोन है। इसका मतलब है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाना होगा। साइन, कोसाइन या टेंजेंट हमें सोचना होगा कि किसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बेस बनाएं एंगल अल्फा को, इसको रेफरेंस बनाएं, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? जी, हमारा परपेंडिकुलर होगा ये साइड ए। दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी इन फैक्ट बेस। एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज तो इनफैक्ट चेंज नहीं होता, इसकी बात करने की जरूरत नहीं। अगर हम अल्फा को बेस बनाएं तो साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 4 ओवर बी। इसकी मदद से हम बी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप गैमा को बेस बनाएं तो गैमा में क्या, किस तरह से यूज करेंगे आप? आपके पास गैमा 45 होगा। ये आपके पास उस सूरत में जो ए की वैल्यू 4 है, इट विल बी बेस। तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे कोसाइन गैमा। कोसाइन गैमा विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 4 ओवर बी। इस तरह से भी आप वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि जो ओरिजिनली गिवन डेटा हो उसी की बेस पर ज्यादा से ज्यादा अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट करें। कोशिश करें
कि जो आपने खुद नई चीज फाइंड आउट की है, नया एलिमेंट फाइंड आउट किया है, उसको इग्नोर करें। हत्युल इम्कान कोशिश करें कि उसे यूज ना करना पड़े। मजबूरी हो तो फिर डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। वजह इसकी क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? अगर आपने एक एलिमेंट गलत फाइंड आउट कर लिया और उसे यूज किया फर्दर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में, तो उस एक गलती का खमियाजा आपको सब में भुगतना पड़ेगा, बाकी रिजल्ट्स भी आपके गलत आएंगे। सो कोशिश करें कि हर नया एलिमेंट गिवन डेटा की बेस पर ही फाइंड आउट करें। सो सी के लिए हम यूज करेंगे टेंजेंट, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने इनफैक्ट यहां फॉर्मूला यूज किया, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अल्फा की बुनियाद पर जो परपेंडिकुलर है वो होगा ए, दैट इज 4। इस अंदाज में ए की वैल्यू है 4 और सी हमें फाइंड आउट करना था। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 4 ओवर सी। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज आपको याद होना चाहिए, दैट इज 1, और यहां से सी की वैल्यू हासिल हुई 4। अब एक और आपको बात बताऊं, ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये एंगल 45 डिग्रीज था, ये एंगल भी 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज अल्फा के अगेंस्ट हमें गिवन था 4। तो ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमें पहले से मालूम था या मालूम होना चाहिए था कि ये साइड भी 4 ही आएगी। साइड्स opposite to equal angles are always equal in length। अब हमें फाइंड आउट करना है बी। बी फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम भी, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से आपको यह साइड यूज करना है जो आपने खुद फाइंड आउट की है। इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? जी, गिवन एंगल था 45 डिग्रीज अल्फा और ये साइड ए। आप साइन अल्फा की बुनियाद पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसकी मदद से भी बी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यही यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर फॉर्मूला यूज किया गया साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी, दैट इज इनफैक्ट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सिंप्लीफिकेशन, बी की वैल्यू हमें हासिल हुई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे अननोन एलिमेंट्स आ चुके हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.2। यहां पर ट्रायंगल कुछ इस अंदाज में बनी है, जिस अंदाज में आपकी टेक्स्ट बुक में है उसी तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया। नाम इसे हमने अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दे दिए, नाम वहां गिवन नहीं थे। ये अल्फा, ये साइड गिवन है दैट इज 5। हमारे मुताबिक ये ए है। सी के साथ जो एंगल है वो है गैमा, यानी गैमा है यहां पर 90 डिग्रीज। ये राइट एंगल के अपोजिट साइड दैट इज इनफैक्ट हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू है 10। हमारे मुताबिक ये है सी, चूंकि वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड है ये, हम इसे सी का नाम देंगे। और बी के अपोजिट साइड है बी, एंड दिस इज एंगल बीटा। अब यहां गिवन क्या है जरा देख लें। गिवन है एंगल गैमा दैट इज 90 डिग्रीज, राइट ट्रायंगल। गिवन है ये साइड जिसे हम परपेंडिकुलर या बेस नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है हम अल्फा को रेफरेंस बनाते हैं या बीटा को। और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है। अननोन एलिमेंट्स हैं बी, अल्फा
और गैमा। सबसे पहले बात करते हैं बी की। बी फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास जो गिवन एलिमेंट्स हैं इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। जी, हमें यूज करना है यहां पर, जी दो साइड्स गिवन है तो क्या यूज करना है? जी यकीनन हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम जरा रिकॉल कर लें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो यहां पर गिवन है, तो हम इसे इस तरह से यूज करेंगे। C is in fact hypotenuse, hypotenuse square minus a square whole square root will be equal to b। आप फर्ज कर लें कि जो b है ये बेस है, तो बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। C और a की वैल्यूज पुट की। 100 माइनस 25 विल बी 75। 75 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, तो 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। b की वैल्यू हमें हासिल हुई 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये b की वैल्यू अब हमने यहां पर प्लेस कर दी। अब बात करते हैं एंगल अल्फा की। गिवन साइड्स ओरिजिनली हमें ये गिवन थी, ये मालूम थी। इन दोनों को यूज करते हुए हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। जी क्या करें? इसे अगर हम अल्फा को रेफरेंस बनाएं तो इस रेफरेंस से ये तो है हाइपोटेन्यूज, अल्फा के रेफरेंस से ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या होगी? जी इट विल बी साइन, साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये हमने यूज किया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 10। साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1/2। और किस एंगल का साइन 1/2 होता है? एक्यूट एंगल। जी आप जानते हैं इट इज 30 डिग्रीज, सो अल्फा इज 30 डिग्रीज। अब अल्फा चूंकि आ चुका, बीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस सिंपल फॉर्मूला से। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस गैमा, गैमा चूंकि है 90, बीटा की वैल्यू हमें मिली 60 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 1 के अब रिमेनिंग पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे।